टॉपिक है हमारा न्यूटन रैप्सन विधि या न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। समझ लेते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से किसी भी रूट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको कि सबसे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड देखा था। तो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते थे कि कोई दो वैल्यू इस तरह से देते थे कि जिसमें एक फंक्शन था वो आपका एक वैल्यू नेगेटिव देता था और एक वैल्यू पॉजिटिव देता था, और उसका हम मीन निकाल के उसको बाइसेक्ट करते चले जाते थे, हमें रियल रूट के लगभग वैल्यू मिलती थी। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक बहुत अच्छा मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड। इस मेथड से किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का हम रूट बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत ही एक्यूरेट मान मिलता है। जो रूट होगा उसको बहुत एक्यूरेट मान मिलता है, यानी कि लगभग 99% इस मेथड की सहायता से जो हमारा रूट फाइंड आउट होके आएगा वो सही होगा 99%। ठीक है, तो देखते हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा चांस रहता है कि इससे जो रूट मिलेगा वो ज्यादा अच्छा होगा। न्यूटन रैप्सन मेथड को देख लेते हैं सबसे पहले कि माना एक्स नॉट कोई जो हमारा रियल रूट है, ठीक है, उसके पास वाला रूट हमने कोई मान लिया है कि एक्स नॉट एफ एक्स बराबर 0 का लगभग मूल है, यानी कि एक्स नॉट है जो एफ एक्स बराबर 0 का हमने मान लिया है कि कोई एक क्या है लगभग मूल है। तो अगर इसमें एक्स नॉट में अगर ये बिल्कुल जैसे मान लिया पास में कोई रूट है हमारा एक्स बराबर 2, ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन पे एक्स बराबर 2 है, तो अगर एक्स नॉट मेरा 1.999999 इतना है, ठीक है, तो ये लगभग मान कहलाएगा, लगभग मूल कहलाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें कि अगर एक्स नॉट इतना है, अगर इसमें मैं 0.0001 को ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये बिल्कुल इस रूट के वास्तविक रूट के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा क्या है लगभग मूल है एक्स नॉट, तो हमारा x1 इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एच, अगर हम इसमें कोई भी h वैल्यू रियल वैल्यू को ऐड कर दें जो कि बहुत छोटी राशि हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ एक्स का वास्तविक मूल हो जाएगा, वास्तविक मूल। यानी कि अगर एक्स नॉट एफ एक्स का जो कि लगभग मूल है, तो x1 जो होगा वो कैसा हो जाएगा वास्तविक मूल हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से मैंने मान लिया कि x1 जो है वो मेरा कैसा है लगभग मूल है, तो x2 अगर इसमें h को और ऐड कर दूं, अगर मान लिया ये भी नहीं आया, जो हमारा वास्तविक मूल है वो ये भी नहीं निकल के आता है, तो हम क्या करते हैं उसमें फिर पुनः h ऐड कर देते हैं, तो हमें x2 मिलेगा जो कि कितना हो जाएगा उस टाइम फिर h2 जो होगा x2 जो होगा वो हमारा हो जाएगा x1 प्लस एच, तब हमारे ये वास्तविक कहलाने लगेगा। अगर बाई चांस वास्तविक ये भी नहीं आता है तो हम क्या करते हैं इसमें x2 में h को जोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस हम दोहराते रहते हैं और दोहराते रहते हैं कहाँ तक n टाइम्स, ठीक है, अगर जैसे बाई चांस नहीं मिलता है तो यानी कि यहाँ से मैं एक बात और कह सकता हूँ कि एफ x1 जो है वो किसके बराबर होगा एक्स नॉट प्लस एच के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों पे कैसी होगी बराबर होगी, और वो कैसी होगी 0 होगी। ये भी बात सही है। तभी हम कह सकते हैं रियल रूट हमारा कब होगा जब इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी 0 होगी। अगर 0 नहीं आती है फंक्शन की वैल्यू तो वो आपका रियल रूट नहीं होगा, वो कैसा होगा अप्रोक्सीमेट रूट होगा। ठीक है, तो यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं टेलर थ्योरम ले लेते हैं। टेलर थ्योरम से
थ्योरम से। टेलर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका एफ एक्स नॉट और प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स नॉट और प्लस डॉट डॉट डॉट, यही प्रोसेस दौड़ाते चले जाएं और इक्वल्स टू जीरो, ये क्या कहलाती है हमारी टेलर थ्योरम। तो अभी हमने ये देखा था कि जो हमारा h था वो बहुत छोटी राशि थी। बहुत छोटी राशि का मतलब है कि 0.0000 के लगभग कुछ इस तरह से था। तो अगर मैंने मान लिया कि h इक्वल्स टू 0.000001 है, बहुत सारे जीरो और उसके बाद में 1 है, तो अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये तो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, क्यूब कर दूंगा तो ये और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। जितनी पावर में बढ़ाता चला जाऊंगा ये वैल्यू और उतनी ही ज़्यादा छोटी होती चली जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि h जो है वो हमारे किसकी तरफ टेंस कर रहा है, जीरो की तरफ टेंस कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा एफ एक्स नॉट जो होगा प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो h इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से मिल सकता है, एफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, अब देखिए h इक्वल्स टू ये मिल गया। अब हमें पता है कि x1 जो था वो x नॉट प्लस h के बराबर है, तो हमारा जो वास्तविक मूल x1 जो था वो हो जाएगा आपका x नॉट माइनस का एफ एक्स1 अपॉन में एक्स डैश एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा वास्तविक मूल होगा वो कितना होगा, इतना होगा। अब देखिए अगर जैसे बाई चांस ये मेरा वास्तविक मूल नहीं होता है तो हमें x2 निकालना पड़ेगा। तो उस टाइम ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रथम लगभग मूल, लगभग मूल या फिर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, रूट कह दो, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट जो हमारा था वो कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय अगर हमें निकालना है तो द्वितीय क्या हो जाएगा, द्वितीय लगभग मूल जो था वो कितना हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू x1 माइनस का एफ एक्स1 अपॉन में एफ एक्स1। ठीक है, इस तरह से ये कर देंगे। इसी प्रकार से अगर इसको मैं बढ़ाता चला जाऊं और इसमें n+1 टाइम्स को ये प्रोसीजर जो है दोहराएं तो ये हो जाएगा आपका xn+1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका xn माइनस का एफ एक्सएन अपॉन में एफ डैश एक्सएन। ठीक है, तो ये जो आपका मिलेगा ये हमारा कहलाता है न्यूटन-रैप्सन मेथड या न्यूटन-रैप्सन सूत्र। ये क्या कहलाता है, न्यूटन-रैप्सन सूत्र। ठीक है, ये हमारा जो फार्मूला है वो कहलाता है न्यूटन-रैप्सन सूत्र। ठीक है, तो यानी कि जो न्यूटन-रैप्सन फार्मूला है उसमें जो हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू या सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट की या फिर थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट जो हम निकालते हैं वो इस फार्मूले की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। तो जहां हम वास्तविक वैल्यू की तरफ अगर हम चलेंगे तो उसमें अगर एक बार में मिल जाता है अच्छा है, नहीं मिलता है तो वो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूं कि इसका मेथड जो है न्यूटन-रैप्सन मेथड वो आपका कैसे वर्क करता है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन करेंगे तो हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे इसी को और समझ लेते हैं। अब देखिए हमें जैसे कि हम बाइसेक्शन मेथड या फिर रेगुलर फाल्सी मेथड इन दोनों में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा एफ एक्स बराबर 0 माना एफ एक्स बराबर कोई भी 0 फंक्शन है। ठीक है,
तो इस एफ एक्स बराबर 0 में दो आपके कोई भी वैल्यू होने चाहिए, ठीक है। कोई भी वास्तविक दो मान लेते हैं हम, ए और बी, ठीक है। माना, नई लाइन से लिखता हूं, माना ए तथा बी दो वास्तविक मान इस प्रकार हैं कि एफ ए लेस देन 0 एंड एफ बी इज ग्रेटर देन 0, या फिर हम कह सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी जो है वो कैसा है आपका, लेस देन 0 है। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है कि एफ ए है वो ग्रेटर देन 0 एंड एफ बी है वो लेस देन 0 एंड एफ ए इंटू एफ बी जो है वो हमारा कैसा होगा, लेस देन 0 ही रहेगा। यानी कि हमें दो हम वैल्यू इस तरह से लेते हैं कि जिसपे एफ ए एक वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव हो, और एक वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो। यही काम हम बाइसेक्शन मेथड में करते थे, यही काम हम रेगुलर फाल्सी मेथड में करते थे, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब देखिए इसमें हम और नया क्या करते हैं कि जैसे आप मान लें कि इसमें एफ ए और एफ बी दो वैल्यू हैं जो कि इस तरह से हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा रियल रूट है, जो हमारा रियल रूट है उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफ ए और एफ बी में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 0 के बहुत पास में है, ठीक है। हम ऐसी वैल्यू को इन दोनों में से देखते हैं कि जो 0 के पास में है, या तो एफ ए होगा या फिर एफ बी होगा, यानी कि जो वैल्यू कैसी है, छोटी वैल्यू है, इन दोनों में से हम वो वैल्यू को चूज करते हैं और उस वैल्यू का जो मान होगा, जो आपका वास्तविक मान होगा, उसको हम लेते हैं एक्स नॉट। जो हम पहला एक्स नॉट मानते हैं वो हमारा क्या होगा, जिसमें हमारा एफ एक्स की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी, उसे हम एक्स नॉट मान लेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद में अगर जैसे मान लिया कि मैंने कि एफ ए जो है, दो कंडीशन हो सकती है। तो पहला ये है कि एफ ए जो है वो 0 के बहुत पास में है, ठीक है, लेस देन 0। पहले वाली कंडीशन लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं कि ये जो एफ ए है वो 0 के कैसे है, बहुत पास में है, 0 के पास में है, यानी कि ये 0 से दूर है और ये 0 से कैसा है, पास में है। तो यानी कि एक्स नॉट जो होगा, तो दिस इंप्लाइज दिस एक्स नॉट इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ए माइनस एफ ए अपॉन एफ डैश ए। इस तरह से हम लोग निकालने लगेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो हमारी इतनी हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार से सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो हम ये x1 को यूज करने लगेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो x3 को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रूट के लिए फाइंड आउट करते हैं। आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, अगर वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लिया कि आपका कोई भी अंडरवुड एम हमारा कोई भी क्या है, वर्गमूल है, इस तरह से दे रखा है, तो इस वर्गमूल की हमसे वैल्यू पूछी जाएगी कि इस वर्गमूल की क्या वैल्यू होगी और इसको कैसे सॉल्व करते हैं न्यूटन रैप्सन विधि से। इस चीज को पहले देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना x इक्वल्स टू अंडरवुड एम, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का m इक्वल्स टू 0, और इसको हम क्या दे रहे हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है। एफ एक्स बराबर हमें फंक्शन मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस का m, एक्स स्क्वायर माइनस m। अब देखिए इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, 2x। तो आपका फंक्शन जो हमारा था एक्स एन इक्वल्स टू
एक्स एन प्लस वन इक्वल टू न्यूटन रेफसन मेथड से एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन, ये तो था। ठीक है, तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा, एफ एक्स एन जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स एन तो ऐसा ही रहेगा, माइनस का एफ एक्स एन ये हो जाएगा एक्स एन का स्क्वायर माइनस का एम अपॉन में हो जाएगा 2xn। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो एलसीएम हो जाएगा 2xn, इधर हो जाएगा 2xn का स्क्वायर माइनस का xn स्क्वायर माइनस का m प्लस का m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका घट जाएगा, ये बचेगा आपका 1/2, xn बचेगा, xn से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा xn और ये हो जाएगा प्लस m अपॉन xn। ठीक है, तो यानी कि मुझे अगर इसका रूट फाइंड आउट करना है तो रूट फाइंड आउट करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि एक्स एन प्लस वन इक्वल टू 1/2 एक्स एन प्लस जो भी आपका एम दे रखा होगा अपॉन एक्स एम, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर मुझे घनमूल निकालना है तो घनमूल कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं घनमूल। अगर हमें घनमूल निकालना है तो हम घनमूल कैसे निकालेंगे, तो हमारा घनमूल अंडर ये है आपका 3, तो हम मान लेते हैं माना x इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 इक्वल्स टू m हो जाएगा, दैट इज x की पावर 3 माइनस m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो इसी को हम मान लेते हैं fx इक्वल्स टू दिस। ठीक है, fx इक्वल्स टू दिस, तो f डैश x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फंक्शन जो था, जो हमारा न्यूटन रेफसन फार्मूला था वो n प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस का एफ एक्स अपॉन में एफ डैश एक्स एन, यही तो था। तो एक्स एन ऐसे ही रहने देंगे, माइनस का एफ एक्स एन अगर यहाँ लगाएंगे तो एक्स की पावर 3 यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा n माइनस का m अपॉन में यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर n। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3xn स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 3xn की पावर 3 हो गई माइनस 3 माइनस प्लस m। ठीक है, तो यहाँ पर इस 1/3 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका एक्स एन का स्क्वायर, यहाँ पावर 3 बचेगी 2 है ना, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 एक्स एन बचेगा, 2 एक्स एन और प्लस m अपॉन एक्स एन स्क्वायर। ठीक है, एक्स एन स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी।